उदासीनता आएगी। संन्यास अपने आप प्राप्त होता है, लेकिन जब व्यक्ति कर्म करता है, जब क्रिया करता है, जब चलता है, तो ये अवस्थाएं अपने आप ही आती है, बाहर से नहीं कहीं खरीदनी पड़ती। हम कहते हैं इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को बस में बाहर से नहीं किया जाता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो कोई हठपूर्वक इंद्रियों को बस में करता है, वह तो ढोंगी है, वह तो पखंडी है, वह तो दंभी है, मिथ्याचारी है। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है कि बहना बहना, बस उनको अंतर्मुखी करना है। और अंतर्मुखी इंद्रियां तभी होती हैं जब व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है। जब ध्यान साधना करता है तभी जिस स्वतः ही होता है, उसकी इंद्रियां अपने आप ही अंतर्मुखी होती हैं, बाहर का विषयों का संग त्याग देती है। तो क्या कि साधना इस प्रकार से कर कि साधना में बैठने के उपरांत में ना तो तेरा तन जो है बिल्कुल भी शांत रहे, बिल्कुल भी हिले ना, हिलना नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इस प्रकार से श्वास का दामन पकड़ ले, श्वास रूपी सीढ़ी पे अपने मन को चढ़ा दे कि संसार का किंचित भर भी तू चिंतन नहीं करेगा। जब तू इस प्रकार से करेगा तो तेरा मन में अपने आप ही उदासीनता आएगी, तो अपने आप ही इस सीढ़ी से अगली सीढ़ी में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जट की जटा योग को मज्जन, उन्होंने अगर कहा कि अगर तू ये मज्जन करना है तो ध्यान में कर, ध्यान के अंदर में। बाहर नदी में, बाहर गंगा में स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा कि जेड़े पढ़न नमाजा तो मारन चांगा, वो पूजे पत्थर वट्टे नूं, जेड़े जान गंगा तो लैन पंगा, वो पूजे पत्थर वट्टे नूं, जेड़े पढ़न नमाजा तो मारन चांगा। जो मज्जा हन होंदियां कट्टियां नूं, ਉਹ बुल्ले शाह कौन कहता कि रब नहीं मिलता, नहीं मिलता उल्लू के पट्ठियां नूं। बुल्ले शाह ने कहा कौन कहता है कि परमात्मा नहीं मिलता है? उनको नहीं मिलता है जो सिर्फ उल्लू के पट्टे हैं, जो उल्लू के बेटे हैं, उन्हीं को कहा जाए उल्लू के पुत्र है, उनको परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि हर एक शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, जब की जाती है तो होती है तभी तो। ये कुछ लोग कहते हैं अरे किसने देखा, तो बुल्ले शाह ये कहते कौन कहता कि नहीं मिलता? अरे नहीं मिलता उल्लू के पट्टियां, उल्लू के पट्टों को नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये गंगा जाते हैं वो क्या करते हैं? गंगा में जब जाते हैं स्नान करते हैं, स्नान करते हैं तो क्या पाप धुल जाते हैं उनके? नहीं। गंगा में नहा स्नान करने से अगर व्यक्ति के पाप धुलते तो मच्छियां जो मेंढक हैं वो तो वहीं वहीं रहते हैं, उनको तो परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें स्नान करना है तो मन को स्नान करवा, और मन स्नान करता है यहां पे ईड़ा पीड़ा सुसुना तीन बसे तिठाई वैनी संगम तहे प्रयाग, मन मज्जन करे तिठाई, कि यहां पे है प्रयाग, यहां पे मन राजा सुल्तान गुरुवर किंच समझाइए कि मन तो राजा है, सुल्तान है, इसको समझाना आसान नहीं है, गुरु की कृपा से समझता है। और मन को यहीं पे स्नान करवाएं, यहीं पे वह नदी है, यहीं पे वह प्रयागराज है। जब जहां पे मन आता है तो अपने आप ही स्विच हो जाता है, अपने आप ही सोचता है क्या है। अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प, ये दोनों के दोनों ही व्यक्ति को संसार में बांधते हैं, संसार से मुक्त नहीं करते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर के अच्छे और बुरे संकल्प दोनों के दोनों समाप्त नहीं होते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू के जो साधक है जब साधना करते हैं तो उनके अंदर में बहुत से बुरे विचार आते हैं, वो उनसे विचलित होकर उठ जाते हैं। परंतु शुरू में बुरे बुरे विचार ही आते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है बैठने का। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष ही तो निकला था। ऐसे ही एक साधक भी जब अपने इस शरीर को मथता है, जब इस शरीर का मंथन करता है साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो सबसे पहले बुरे विचार ही आते हैं उसके मन में, और उसे विचलित नहीं होना है। क्योंकि उन बुरे विचारों को गुरु ग्रास कर लेते हैं, गुरु उनको खा जाते हैं, निकल जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति, जो साधक बैठता है, जो व्यक्ति बैठता है, विष का पान किसने किया था? भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु कहेंगे।
और गुरुदेव जो है, एक शिष्य जब साधना करता है, शुरू में उसके अंदर से बुरे विचार आते हैं, उससे विचलित नहीं होना है, बैठे रहना है। तो ऐसे विचारों को भी पार करना है। इसलिए कहा कि ध्यान करते समय शुरू में तो आपके अंदर में बुरे विचार आएंगे, परंतु उसके बाद में आपके अंदर में अच्छे विचार आते हैं। अब ये अच्छे विचार ही रुकावट है। यदि संन्यास की अवस्था को प्राप्त करना है, योगारूढ़ होना है, तो ये अच्छे विचार भी रुकावट हैं। अच्छे विचारों का भी त्याग करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साधना में बैठ के सत्संग विचारों को सोचने लग जाते हैं। चलो संसार का तो त्याग नहीं किया, तो ईश्वर के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये भी एक बंधन है, ये भी एक अवस्था पर जाकर बंधन हो जाता है, क्योंकि आपने जो धारणा बना रखी है ईश्वर की, ईश्वर वो नहीं है। ईश्वर तो शून्य है, शून्य। शून्य की कैसे आप कल्पना कर सकते हो? मन तो शून्य की कल्पना कर ही नहीं सकता। तो केवल आप लोगों को विचार शून्य होना है। अब ये विचार शून्य की अवस्था कैसी है, इसको भी थोड़ा खुलासा कर देता हूं कि वो किस प्रकार की होती है। वो इस प्रकार की होती है, जिस समय आप लोग रात में सोते हो, गहरी निद्रा में सोते हो, तो क्या गहरी निद्रा में आपके मन के अंदर में विचार चलते हैं? चलते हैं? नहीं चलते हैं। ठीक इसी प्रकार की अवस्था जागते हुए भी आती है। जैसे गहरी निद्रा में हमारे मन के अंदर में कोई भी विचार नहीं चलता है, ऐसी ही अवस्था जागृत अवस्था में भी प्राप्त होती है। गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के मन के विचार रुक जाते हैं, शरीर का बोध खत्म हो जाता है और अहम खत्म हो जाता है। ना उसको अपने शरीर का बोध होता है, ना उसके अहम का बोध होता है। जो जागृत अवस्था में मैं करता रहता है, उसका भी बोध नहीं होता है, और ना ही उसके मन के अंदर में कोई विचार चलता है। यही अवस्था जागृत अवस्था में व्यक्ति को प्राप्त करनी होती है, एक साधक को, और ये होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। ये अवस्था एक काल्पनिक है, काल्पनिक, ये एक यथार्थ है, यथार्थ अवस्था है, जिसको योगियों ने प्राप्त किया है, और उसी का उपदेश दे रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, कि वो संन्यास की एक ऐसी अवस्था है जहां पे हर प्रकार का विचार रुक जाता है। अगर आपको विचार करना है, अच्छा विचार करना है, सत्य विचार करना है, तो शुरू में गुरु की मूर्त का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। शुरू में गुरु की मूर्त का ध्यान करो, और 5 मिनट 10 मिनट तक उनसे मन ही मन बात करो, प्रार्थना करो। परंतु जब साधना में बैठ जाओ, तो श्वास को पकड़ो, उसके अतिरिक्त कुछ भी मत सोचो। अगर फिर से मन भागता है, अगर आपका मन शून्य की ओर नहीं जा रहा है, आपका मन जो है उसके अंदर में संकल्प विकल्प कम नहीं हो रहे हैं, फिर से मन ही मन गुरु से प्रार्थना करो। गुरु से प्रार्थना अनवरत चलती रहे। पर कब? जब आपका मन बाहरमुखी हो, और जब आपका मन अंतर्मुखी हो, तो उस समय इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। क्योंकि गुरु का रूप वो नहीं है जो आप देख रहे हो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक अवस्था है, परमात्मा एक अवस्था है, ब्रह्म एक अवस्था है। यदि व्यक्ति होते तो एक जगह होते हमारी तरह, परंतु वो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक एक अवस्था होती है, व्यक्ति नहीं। परमात्मा एक अवस्था है। हम कहते हैं भाई हमने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को ही प्राप्त किया, परमात्मा की अवस्था को प्राप्त किया है। जबकि परमात्मा तो हम स्वयं हैं, हम स्वयं ही ईश्वर के अंश हैं। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा? कि हे प्रभु, मेरे में और तेरे में तो कोई अंतर नहीं है। कहीं के कटिक जल तरंग जैसा, कि जैसे सोना और सोने के आभूषण, जैसे सागर और सागर की लहर, जैसे मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, हमारे में और उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है।
परंतु फिर भी हम कहते हैं कि हमने परमात्मा प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ है कि हमने उस परमात्मा की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हमें परमात्मा प्राप्त नहीं करना होता, जीव को स्वयं परमात्मा होना होता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्म संस्कारों की मैल जमी हुई है, जिससे वो ध्यान साधना के माध्यम से इस ज्ञान के साबुन से अपने चित्त रूपी दर्पण पे मैल धो देता है, चित्त रूपी चद्दर को धो देता है। उसी दिन वह अपने आप को जान जाता है कि मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। तो परमात्मा एक अवस्था है, गुरु एक अवस्था है। गुरु मूर्त रूप में होते हुए भी अमूर्त है, इसलिए गुरु का जो वास्तविक रूप है वह निराकार ही है, वह सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए कहा कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, वह अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाये। वो तो अविनाशी है, वो देह के अंदर में तो है ही नहीं है, केवल देह का रूप धारण किया है तो हम लोगों के सामने प्रकट होने के लिए, ताकि हमारा मन गुरु की मूर्त का ध्यान कर पाए। क्योंकि मन बिना आधार के रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। मन को मैं आप लोगों को कहूं कि आप अपने मन को अपनी पीठ के मध्य में केंद्रित करो तो नहीं कर पाओगे, परंतु वहीं पर जब कोई मच्छर काटता है, मक्खी काटती है, कोई चींटी काटती है, तो मन तुरंत वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिया घटी। मन को टिकने के लिए कुछ क्रिया चाहिए, आधार चाहिए, भूमि चाहिए। तो बिना भूमि के, बिना आधार के, बिना क्रिया के मन कभी भी टिकता नहीं है। और गुरु का तो कोई रूप ही नहीं है, शून्य है, तो शून्य में मन कभी नहीं टिकता। इसलिए वही शून्य परमात्मा रूप धारण करके बार बार आते हैं संसार में, और ताकि उनके शिष्य गुरु की मूर्त का ध्यान कर पाए। तो गुरु की मूर्त का ध्यान करो। जब आप गुरु की मूर्त का ध्यान करते हो, उसके बाद फिर साधना करते हो, तो गुरु से प्रार्थना भी करो, ध्यान में बैठ के, साधना में बैठ के। तब गुरु जो है एक अबोध बच्चे की तरह उसकी उंगली पकड़ के आगे की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा मार्ग गुरु का है। और ये एक युक्ति है, युक्ति के बिना मुक्ति नहीं। जब तक तुम लोगों को युक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, और यह युक्ति केवल गुरु के पास में होती है। गुरु कृपा जिन नर को कीनी तिन ए जुगत पसानी, नानक लीन वय गोविंद सिंह जो पानी संग पानी। हम कहते हैं कि भाई गुरु की हमारे पर बहुत कृपा है, महाराज ने बहुत कृपा की है, यह कृपा नहीं है। गुरु जिस शिष्य के ऊपर में कृपा करते हैं उसको केवल युक्ति देते हैं, युक्ति। वो ऐसी युक्ति जो कि जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा स्नान करना है तो साधना में कर, योग में निमज्जन कर, योग के अंदर में स्नान कर। और अगर तुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो, ज्ञान और गुरु दोनों एक ही हैं। जो साधक, जो शिष्य जितना इस ब्रह्म ज्ञान को समझता जाता है उतनी ही मात्रा में गुरु को भी समझता जाता है। अभी हम घर घर में गए हैं, डोर टू डोर कलेक्शन कर लिए कथा के विषय में। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनको पता ही नहीं है ज्ञान के बाद में, इतनी अनमोल चीज मिली है, परंतु ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, पता ही नहीं। आप पूछा हमने कि भैया आपको ज्ञान मिला? हाँ मिला था, पर अब छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मिला क्या है। हम लोगों को भी इस बात का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हमें मिला क्या है, महाराज जी ने क्या दिया हमें ब्रह्म ज्ञान। अगर इसको समझना चाहते हो तो केवल साधना करो, खाली समय में केवल साधना करो। साधना करेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। जितनी मात्रा में ज्ञान समझ में आएगा उतनी ही मात्रा में गुरु भी समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान और गुरु अलग अलग नहीं है, क्योंकि सूर्य और प्रकाश अलग अलग नहीं है। जैसे सूरज के साथ में ही प्रकाश है, ऐसे ही ज्ञान के साथ में भी गुरु ही है। ये गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही कछु और।
कि गुरु का हमेशा ध्यान कर, चलते फिरते उठते बैठते गुरु की मूर्त का ध्यान कर, काम करते समय गुरु की मूर्त, गुरु का चिंतन, गुरु के नाम का चिंतन कर। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो साधना नहीं कर पाते हैं, परंतु उनके लिए भी युक्ति है, उनके लिए केवल युक्ति है गुरु के नाम का उच्चारण करना। जो गुरु, जो ब्रह्म जब जिस शरीर को धारण करके आता है तो उसी शरीर का जो नाम होता है, यूं तो कहा गया कि नाम अव्यक्त है ना, अव्यक्त अक्षर यूं तो इस्तेमाल प्रमाण गति कि वो अव्यक्त अक्षर है, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भय प्रकाश, कि वो शब्द जो है वो अव्यक्त है, परंतु गुरु के शरीर का नाम होता है। और जो साधक ध्यान साधना में जिसका शरीर, जिसकी काया उसका साथ नहीं देती है, अगर वह व्यक्ति गुरु के नाम के साथ में रूप भी जुड़ा हुआ होता है। इस संसार के अंदर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो और उसी नाम के साथ में उसका रूप, नाम और रूप दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। और जब हम गुरु के शारीरिक नाम का मानसिक उच्चारण करते हैं, जब जाप करते हैं, तो गुरु की मूर्त स्वतः ही आंखों में आ जाती है। हमारे चिंतन पटल पे गुरु की मूर्त स्वतः ही आ जाती है। और गुरु को क्या कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और ये एक प्रेम की अवस्था होती है, ये बहुत ही उच्च प्रेम की अवस्था होती है, क्योंकि प्रेमी चिंतन से जुड़ जाता है। जब प्रेमी चिंतन से जुड़ता है तो उसकी मूर्त हमेशा उसके चिंतन में बस जाती है। तो इसलिए कहा कि गुरु के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति साधना ध्यान में नहीं कर, नहीं तो गुरु के नाम का उच्चारण हर एक शिष्य को करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते, हर एक शिष्य को। यदि व्यक्ति गुरु के नाम का उच्चारण करता है चलते फिरते, तो एक ना एक दिन गुरु का रूप ही हो जाता है। आपने मंसूर के बारे में सुना होगा, ये तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने मंसूर के बारे में सुना होगा, शाह मंसूर, जिनको सूली पे चढ़ाया गया था। सूली पे इसलिए चढ़ाया गया था क्योंकि वह अनल हक का जाप किया करता था। वह चलते फिरते उठते बैठते हमेशा अनल हक इसी का जाप किया करता था। अनल हक का अर्थ होता है कि मैं ही खुदा हूं। जैसे हम संस्कृत में कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे ही अरबी में कहते हैं अनल हक, मैं ही खुदा हूं। तो वह अनल हक का आलाप लगाता था, हमेशा चलते फिरते अनल हक, जिसका अर्थ होता है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। परंतु वहां के जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को खुदा मानता था। इस वजह से कि खुदा के अलावा दूसरा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में यह धारणा है कि खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरा खुदा कहां से आ गया? अपने आप को खुदा कहता है, इसको सूली पे चढ़ा दो, उसको मार दिया। लेकिन जबकि हकीकत कुछ और थी। हकीकत यही थी कि अनल हक के जो गुरु थे, जो मंसूर जी के जो गुरु थे, उनका नाम था अनल हक। वह अपने गुरु का नाम उच्चारण किया करता था। और अनल हक जो थी वो कोई और नहीं थी। अनल हक एक नारी थी जिसका नाम था अनल हक। मंसूर की जो बहन थी वो ही उसकी गुरु थी। मंसूर की बहन का नाम था अनल हक, वह ब्रह्म ज्ञानी थी और वह एक बहुत पहुंची हुई संत थी। मंसूर को उसी ने ज्ञान दीक्षा दी। जब मंसूर को अनल हक ने ज्ञान दीक्षा दी तो मंसूर अपनी बहन का नाम ही रटा करता था। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अनल हक, अनल हक, अनल हक। ये कथा बहुत लंबी है,
मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि उन्होंने हमेशा अनल हक अपने गुरु का नाम उच्चारण करते थे, और अपने गुरु का नाम उच्चारण करते 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 वह स्वयं ही असल में अनल हक हो गए, वो स्वयं ही परमात्मा हो गए, गुरु हो गए। गुरु के नाम के अंदर में इतनी शक्ति होती। महाराज जी के पास में एक शिष्य गया, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं अक्सर अपनी संगत को ये कह देता हूं कि आप महाराज जी के नाम का उच्चारण किया करो, ओम श्री आशुतोषाय नमः। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों को ध्यान साधना से तोड़कर नाम के उच्चारण की तरफ ले रहा हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तो महाराज जी के यहां मैं गलत नहीं कर रहा। तो महाराज जी ने एक ही शब्द कहा, महाराज ने कहा इसी से तो उन सबका कल्याण होगा। महाराज जी के मुख से यही शब्द निकले कि इसी से तो उन सबका कल्याण होगा, ओम श्री आशुतोषाय नमः। अगर शिष्य गुरु के नाम का उच्चारण करता है तो नाम के साथ में ही मूर्त भी जुड़ी हुई है, इसलिए नाम और रूप दोनों एक साथ में होते हैं। और ये जो है ये एक सबसे सहज और आसान तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का, कि गुरु का नाम हमेशा जुबान पे रहना चाहिए, गुरु का नाम हमेशा दिल में रहना चाहिए। जब नाम गुरु का रहता जुबान पे तो मन भी स्वतः ही उस तरफ जुड़ जाता है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमेशा गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना में नाही कछु और गुरु के उपदेशों को ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि गुरु की मत मान आयाने भक्ति बिना बहु डूबे से आने, कि जब तक व्यक्ति एक शिष्य गुरु के कहे अनुसार नहीं चलता तो वो कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो कभी भी उसका जो है नुकसान हो सकता है। कभी भी जब गुरु की आज्ञा में चलता है तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होता। आपको एक छोटी सी घटना याद आ रही है, आपको बताता हूं कि नूर महल के अंदर में एक गुरु भाई है। ये शुरू की घटना है कि उनकी एक फैक्ट्री है, वहां पे काम किया करते थे। एक दिन महाराज जी का उनके पास में फोन आया और महाराज जी ने उनको बुला लिया। जब बुला लिया तो आकर महाराज जी ने उनको बिठा दिया। अब दिन भर वो बैठा रहा, ना तो महाराज जी ने उनसे कोई बात की, ना उनको बुलाया अपने पास में दर्शन के लिए ही, बस आकर आश्रम में बिठा दिया। जब वो आया तो किसी ने संदेश दिया कि महाराज जी वो व्यक्ति आ गए हैं। महाराज ने कहा ठीक है, उसको कहो कि बैठो, वहां बैठो। और दिन गुजर गया लेकिन महाराज ने कोई बातचीत नहीं की, चला गया। शाम को पूछा महाराज से, महाराज कहा ठीक है, उसको बोलो घर चला जाए, चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह महाराज जी ने उसको बुला लिया फोन करके, फिर आ गया, फिर दिन भर बिठा के रखा, शाम को फिर वापस चला गया, महाराज ने भेज दिया। तीसरे दिन जब फिर से फोन किया तो फिर से उसको बुलाया, और जब वह आ रहा था तो क्या हुआ, घर के साथ में उसकी फैक्ट्री थी। जब आ रहा था तो देखा कि फैक्ट्री से गुजर रहा था, तो फैक्ट्री से जैसे ही गुजर रहा था तो वहां पे जो वर्कर था वो काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मशीन के अंदर में खराबी आ गई है। अब खराबी आ गई है तो उस व्यक्ति ने सोचा, मन में सोचने लगा, उधर गुरु की आज्ञा आई है और उधर वह गुरु की आज्ञा में बुद्धि लड़ा रहा है। मन में सोचने लगा कि 2 दिन से महाराज जी मुझे बुला रहे हैं, बातचीत तो कुछ करते नहीं है, खाली बिठा ही देते हैं, तो चलो मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कर ही रहा हूं, तो चलो महाराज जी ने आज भी जाके बिठाना ही है मुझे, तो जाके बैठना ही है, तो क्यों ना जाते जाते मैं मशीन को देख लेता हूं। मन में विचार आया कि ये भी इस वर्कर से मशीन चल नहीं रही है, मैं देख लेता हूं, मशीन को ठीक कर देता हूं ताकि ये काम करता रहे। और महाराज जी ने कहा था कि जैसे फोन आए तुरंत मेरे पास चले आना। तो जाते जाते उन्होंने मशीन को चेक करने लग गया।
हुआ क्या कि मशीन उसके हाथ में गिर गई। जब हाथ में गिर गई तो ये चारों उंगलियां कट गई। डॉक्टर के पास में चला गया, पट्टी बंधवाई, आया। आते आते उसको 10-11 बज गए। हाथ में भी दर्द के इंजेक्शन लगा लिए। जैसे आया तो जो पास में था महाराज जी के भाई, उन्होंने बताया कि महाराज जी वो व्यक्ति आ गया है। महाराज जी का बुला उसको। जैसे ही महाराज जी के पास में आए, महाराज जी ने उसको फटकार लगाते हुए कहा कि भाग जहां से, क्या करने आया तू जहां पे? तू क्या सोचता था कि मैं तुझे जहां बिठा के रख देता हूं, खाली बिठा के रख देता हूं? और मैं तो तेरा कर्म काट रहा था, कर्म काट रहा था। तेरे भाग्य में जो लिखा था फिर तो मैं उसको काटना चाहता था, लेकिन तूने मेरी आज्ञा में अपनी मन बुद्धि लड़ा दी, और उसी का परिणाम है आज। ये अंतिम था, अंतिम समय था, क्योंकि कर्म भी एक सीमा तक ही, एक समय सीमा तक ही पीछा करता है। जब भी किसी शिष्य के ऊपर में कर्म हावी होता है तो कर्म का फल जगह, स्थान और काल, ये तीनों मिलते हैं। काल, स्थान और कर्म फल। तो गुरु उनमें से स्थान को अलग कर देते हैं। काल तो वही रहता है। जब स्थान से, मान लीजिए किसी व्यक्ति के जहां पर एक्सीडेंट होने वाला है, वहां से हटा दो तो वो समय टल गया। तो महाराज ने कहा, मैं 3 दिन से तेरी रक्षा कर रहा था, 2 दिन से, आज अगर हो जाती तो ये समय भी टल जाता, परंतु तूने मेरी आज्ञा को ठुकरा दिया। तो गुरु जो है, गुरु के उपदेशों के अंदर में एक शिष्य को कभी भी मन बुद्धि नहीं लड़ानी चाहिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से